अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही चिकन कोरमा की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। और अगर आप बनाना चाहते हैं शादियों वाला परफेक्ट कोरमा, तो मेरी इस मज़ेदार सी कोरमे की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस चैनल उम्मे ताहा को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। रेसिपी में दिए गए तमाम टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, तभी आपका कोरमा एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो चलिए फिर कोरमा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ऑयल ले लेना है। 3/4 कप कुकिंग ऑयल है, जिसको हम थोड़ा सा हीटअप होने देंगे। और जैसे ही ये हीटअप होता है तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। दो मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इस प्याज को हमने ब्राउन करना है और हमें इसको ब्राउन करना है तकरीबन गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा डार्क शेड हम इसको देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा डार्क शेड भी ना होने पाए, अदरवाइज़ जो कोरमा है ना वो उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए प्याज को बस ऐसा गोल्डन कलर आप देंगे। प्याज जैसे ही गोल्डन कलर अटेन करते हैं तो हम इन प्याज़ों को यहाँ से रिमूव करके दही में ऐड कर देंगे। दही हम यूज़ कर रहे हैं 1 कप, जो कि तकरीबन 200 ml बनता है। तो इस दही और प्याज के मिक्सचर को हमने ग्राइंड कर लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। मैं इसको ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना के यहाँ पे साइड पे रख लूँगी अभी, और इसको फिर हम आगे जाके रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड हम उसी ऑयल में जिसमें कि हमने प्याज ब्राउन किए थे, उसी ऑयल को यूज़ करते हुए उसमें अब हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे साबुत। साबुत गरम मसालों में सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 तेज़पात, 10 से 12 काली मिर्चें हैं ये, एक बड़ी इलायची जाएगी, 2 अदद लौंग जाएंगे, एक दालचीनी की स्टिक है छोटे साइज़ की, और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत ज़ीरे का, और 2 अदद छोटी इलायचियाँ इसमें हमने ऐड करनी है। और इन मसालों को हम 30 टू 40 सेकेंड्स तक क्रैकल होने देंगे। जब खुशबू आने लगे मसालों की तो उस पॉइंट पे जाके हमने इसमें चिकन ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन ली है, जो कि आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा बनती है और 1 किलो से थोड़ी कम बनती है। इस चिकन को अब हम फ्राई करेंगे इस ऑयल में मसालों समेत, और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इस चिकन को पकाना है। इसी फ्राइंग के दौरान हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके हम इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, जिसके दौरान चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और चिकन की जो एक कच्ची स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। 3 से 4 मिनट देकर मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब हम इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ पाउडर फॉर्म में मसाले ऐड करेंगे, लेकिन उनसे पहले हमने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून पानी के ऐड कर दिए हैं, और साथ में ही आँच को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, ताकि जो मसाले ऐड करूँगी वो जलने ना पाएँ। तो मसालों में सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर का, और 1 से 2 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के ऐड करेंगे, जो कि कोरमा को एक बहुत ही स्पेसिफिक कलर देंगे, जो कि कोरमा का ख़ासा होता है। तो अगर आपने इस कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर दिया तो वो कलर आपको फिर देखने को नहीं मिलेगा। 1 टीस्पून इसमें जा रहा है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और नमक तो ज़ाहिर है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक का यूज़ कर रही हूँ। और इन द लास्ट हम काली मिर्च यूज़ कर रहे हैं, कुटी हुई काली मिर्च। पाउडर फॉर्म में काली मिर्च हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से जो कोरमा है उसका कलर थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाएगा। तो उस कलर को अवॉइड करने के लिए हमने काली मिर्च को कूट के यूज़ करना है, कुटी हुई फॉर्म में हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट देकर हम इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा-सा हम इसको कुक कर लेंगे पानी का छींटा देकर। और जब ये थोड़ा-सा कुक हो जाए, मसाले जो हम इसमें ऐड किए हैं उनकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए 1 से 2 मिनट की फ्राइंग के बाद, तो फिर उस पॉइंट पर जाकर हम वो पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, जो कि हमने दही और प्याज का पेस्ट ब्लेंड करके रखा हुआ था। तो वो पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा-सा पेस्ट जो था वो ब्लेंडिंग जार में लगा हुआ था, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके तो उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इसको थोड़ा-सा कुक करना है, मज़ीद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मसाले और जो हमने पेस्ट दही का ऐड किया है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो गया, इट मीन्स कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अब हम इसमें 2 बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसकी वजह से ये कोरमा शाही कोरमा बनेगा। और वो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं बादाम और काजू। बादामों को मैंने गर्म पानी में 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था भिगो के, जिसकी वजह से वो बहुत सॉफ्ट हो गए थे और उनका जो छिलका है वो बहुत ईज़िली मैंने रिमूव कर दिया।
तो 10 से 12 बादाम मैंने लिए हैं, 4 से 5 काजू लिए हैं, और इनमें से मैं हाफ़ बादाम और हाफ़ काजू कट कर लूँगी और हाफ़ को ऐसे ही रहने दूँगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं उस तरह से यूज़ कर लीजिएगा। नट्स को ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बस अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। 1 से 1.5 गिलास मैं पानी का ऐड कर रही हूँ ताकि जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो अब हमने हाई फ्लेम पर एक बॉयल दिलवाना है, और जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट तक, या उस वक्त तक जब तक कि चिकन अच्छे से टेंडर ना हो जाए। 15 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेक किया था, लेकिन अभी जो चिकन था वो अच्छे से टेंडर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसको 5 मिनट्स फर्दर दिए थे, और अब ये टोटल 20 मिनट्स के बाद जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो भी परफेक्ट है, लेकिन फिर भी आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा थिक करना चाहते हैं तो आप फ्लेम को हाई करके इसको पानी को थोड़ा सा खुश कर लीजिएगा, तो ये आपका जो कंसिस्टेंसी है वो आपके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। अगर आप इसको ऐसे ही मेरी तरह रखना चाहते हैं तो फिर ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें ऐड करना है रू केवड़ा, यानी कि केवड़ा वाटर के 2 to 3 ड्रॉप्स, जो कि इसको बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे और ज़बरदस्त खुशबूदार बनाएंगे इस शाही खुरमा की रेसिपी को। यहाँ पर आप इसमें हरी मिर्चें और कुछ अदरक के स्लाइसेस और कुछ धनिया की पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जब इसको डिश आउट करूँगी तब मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये हमारी आज की रेसिपी थी शाही कोरमा, जो कि शादियों पे बनता है और आप इसको घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल सेम वही टेस्ट होता है। अगर आप सारे स्टेप्स को इसी तरह से फॉलो करेंगे और कोई चीज़ इसमें स्किप नहीं करेंगे तो आपका भी एकदम परफेक्ट शादियों के जैसा शाही कोरमा बनकर तैयार होगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।